अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असीब है। आज की क्लास जिस पे हम बात करेंगे एटसी प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से। हमारा हंटिंग क्राइटेरिया क्या है, हम किस तरह प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं एटसी के ऊपर। तो आइए चलें देखते हैं हमारा सबसे पहले हंटिंग क्राइटेरिया। हमारा हंटिंग क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। हम किस किस कैटेगरीज में प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं एटसी के ऊपर फॉर ड्रॉप शिपिंग, और वो कहाँ से फाइंड आउट सोर्स कर सकते हैं। हमारी 4 कैटेगरीज़ हैं जिनमें हम लोग ज़्यादातर ड्रॉप शिपिंग करते हैं, बिकॉज़ इसमें प्रॉफ़िट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वो हाई टिकट्स प्रोडक्ट्स काउंट की जाती हैं। $100 से अबव प्रोडक्ट बिकती हैं ये प्रोडक्ट्स। होम एंड लिविंग में आपकी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। होम डेकोर है आपका, फर्नीचर है और बाकी आर्टिकल्स हैं। तो हम लोग सबसे पहले कंसिडर ही उसी प्रोडक्ट को करते हैं जिसकी प्राइस 100 से अबव हो। तो हमें वो प्रोडक्ट्स कहाँ किस तरह मिलेंगी, हमें मोस्टली वो होम डेकोर में ही मिलेंगी। होम डेकोर में फर्नीचर भी आ जाता है, बाकी दूसरी मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एक प्रोडक्ट मैंने निकाला हुआ है, वो है बेड साइड टेबल। ये ये बेड साइड टेबल एटसी के ऊपर सर्च करते हैं कि किस तरह के बेड साइड टेबल्स बिक रहे हैं और हम कहाँ-कहाँ से उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। उनकी कुछ सोर्सिंग भी बता दूँगा आपको, तो वो आगे चल के नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरह आप लोग ये प्रोडक्ट इस तरह की ढूँढ सकते हैं। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह की प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें डिज़ाइन थोड़े से डिफरेंट हैं। अब ये प्रोडक्ट आपके सामने है, यही प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। अब ये थोड़ा-सा मिलता-जुलता प्रोडक्ट्स है, थोड़ा डिफरेंट है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब उसमें साइज़ का भी फ़र्क है। अब वो देखें आप कि ये सेलर जो है ये प्रोडक्ट कितने का बेच रहा है। अब यही प्रोडक्ट सिर्फ टेबल का साइज़ का फ़र्क है और ये टेबल बेच रहा है 300 $362 में। यहाँ अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ $67 में, 67.89 सेंट में। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कलर का डिफरेंस है सिर्फ, और थोड़ा सा साइज़ छोटा है इसका। एनी हाउ हम लोग इसको कंसिडर करते भी हैं प्रोडक्ट को। तो ये बेस्ट आइडिया है कि हम इसको इजीली जितने का वो सेलर बेच रहा है हम उससे कम में बेच सकते हैं। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं कि इसकी क्या सेल कितनी सेल्स हैं, इस प्रोडक्ट की किस तरह, इसका कीवर्ड का क्या सर्च वॉल्यूम है, वो मैं आपको ई रैंक पे चल के दिखाता हूँ। इस प्रोडक्ट का जो एवरेज सर्च वॉल्यूम यूएसए में है वो 4000 से अबव है, अराउंड 5000 के करीब है। और एवरेज क्लिक्स भी इसके ऊपर बहुत अच्छे हैं। सी टी आर, जैसा मैंने आपको क्राइटेरिया में बताया था कि 70% से अबव हो, सी टी आर भी काफ़ी बेहतर है इसका, और काफ़ी अच्छा सी टी आर कंसिडर किया जाता है। इसका मेन कीवर्ड बेड साइड टेबल ही है। इसको आप इसमें काफ़ी तरह के कीवर्ड्स आपको इजीली मिल जाएंगे। अब वो हमें रिसर्च करनी होती है इसके ऊपर किस तरह से हम लोग अच्छे से अच्छे कीवर्ड्स ले सकें। यहाँ कुछ कीवर्ड्स हैं जिनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा मेन कीवर्ड हम इसी ही कंसीडर करेंगे, और इसी के ऊपर ही आगे लेकर चलेंगे प्रोडक्ट रिसर्च को। बेड साइड टेबल में काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स और भी हैं जो कि आप इजीली दूसरे सोर्सेज से अवेलेबल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यही प्रोडक्ट हम एक और वेबसाइट है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पास, और मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर दूंगा। ये भी फर्नीचर की ही वेबसाइट है। अब ये यही प्रोडक्ट हम लोग यहाँ सर्च करते हैं कि यहाँ हमें कितने में मिल जाएगा।
अब यहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा कि क्या ये अवेलेबल है इस स्टोर के ऊपर या नहीं। और हम यहाँ से भी प्रोडक्ट देख सकते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट देख लें अगर हमें अच्छा लग रहा है। अब जैसे कि ये देखें, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। अब ये भी इजीली आप लगा सकते हैं। प्राइसिंग भी आपके सामने है कि ये सिंगल यूनिट कितने का मिल रहा है। सॉन्ग मिक्स के अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि ओवर स्टॉक है। ओवर स्टॉक भी फर्नीचर कैटेगरी में काम करता है, उनके पास भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। अब ये प्रोडक्ट भी आपको इजीली उस वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो हमें इस तरह की प्रोडक्ट्स ढूंढने में कोई मसला नहीं है। आप चाहें तो अगर आपको इन वेबसाइट्स पे नहीं मिल रहा तो आप गूगल लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल लेंस में पिक्चर आपने अपने इमेज फ़ोन से लेनी है और उसे लेंस में चेक करना है कि ये कौन कौन सी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, हम कहाँ से इजीली सोर्स कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट ऐसी भी हैं जो कि पाकिस्तान से एक्सेस नहीं होती। आपने कोशिश करना है कि उनको वीपीएन पे चलाकर गूगल लेंस के थ्रू फाइंड आउट करें, तो आपको इजीली अमेरिकन वेबसाइट्स मिल जाएंगी। तो यहाँ भी चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है। हमें जब भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी होगी, हम जहाँ जिस भी सेलर से, जिस भी वेबसाइट से हम बाय कर रहे होंगे, सबसे पहले हमने वहाँ के रिव्यूज़ चेक करना लाजमी है कि वो नेगेटिव रिव्यू तो नहीं है उस सेलर का। अगर नेगेटिव रिव्यू है तो हम वो प्रोडक्ट सेलेक्ट उससे बाय नहीं करेंगे या उसका आर्टिकल हम लिस्ट नहीं करेंगे। बिकॉज अगर आपके पास उस बायर के पास कंप्लेन आई तो बायर आपको कंप्लेन करेगा। फिर सेलर से लड़ते फिरेंगे कि यार मुझे मेरा प्रोडक्ट सही नहीं मिला। फिर काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन आती हैं। आपने रिव्यूज़ लाजमी देखने हैं। जिन प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ अच्छे हैं उन वेबसाइट्स के ऊपर, उन्हीं सेलर से आपने बाय करना है, उन्हीं सेलर की प्रोडक्ट लिस्ट करनी है जिसमें शिकायतें ना हों। इस वेबसाइट पे अक्सर और बेशतर आपके पास काफ़ी सारी डील्स भी आ रही होती हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती हैं। कुछ सेलर्स ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट ऑफ़र कर देते हैं अपना स्टॉक ख़त्म करने के लिए, या किसी ना किसी रीज़न से। सेम अगर प्रोडक्ट आपने जो लिस्ट की भी है वो किसी और सेलर से आपको डिस्काउंट प्राइस में मिल रही है, उसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, तो उसमें ये हो सकता है कि आपके प्रॉफिट मार्जिन्स डबल हो सकते हैं फॉर द टाइम बी। हम लोग जो बेसिकली प्रोडक्ट के प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेक्ट करते हैं डीएस में, वो करीबन 35 to 50% होते हैं। जैसा कि आपने अभी एटसी के ऊपर देखा कि एक सेलर बेच रहा था 300 समथिंग का, और हमें यहाँ पे इजीली वो इस तरह का थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट $69 में भी अवेलेबल है। $50 के अराउंड अबाउट आपको वो भी मिल सकता है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हैं। हम लोग कंसिडर करते हैं कि अगर कोई सेलर इसी तरह की चीज़ 300 की बेच रहा है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम मिनिमम स्टार्ट में कम से कम मार्जिन के साथ जाएं, मींस 30% मार्जिन के साथ जाएं और उसे लिस्ट करें। जैसे ही हम रिव्यूज़ गैदर करें, देन उसको हम वापस उसकी प्राइस पे ले आएँ कंपेटिटर से कम करके।
हमने जब प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, हमें दो चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना है। हम जिस भी प्रोडक्ट सेलर की प्रोडक्ट्स उठा रहे हैं, उनकी लिस्टिंग इमेजेस को यूज़ कर रहे हैं, हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर से हमने उसकी बैकग्राउंड चेंज कराना है, उसका मेटा डेटा सारा रिमूव करवाना है, उसके ऊपर आपने अपना लोगो लगाना है, जो भी आपकी शॉप का लोगो आइकन है, वाटरमार्क लगा दें, आइकन लगा सकते हैं इमेज के ऊपर। अगर आपका ग्राफिक डिज़ाइनर अच्छा है, उसके अंदर कुछ डिटेल इमेजेस बना दें। अब जस्ट लाइक इमेज के अंदर आपकी प्रोडक्ट की साइज़ हो, मटेरियल हो, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं सेकंड थर्ड इमेजेस के अंदर एटसी के ऊपर। यहाँ काफ़ी मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको क्या, अगर आप फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं यहाँ पर। प्रोडक्ट आइडिया आपका यूनिक ही होना चाहिए, बिकॉज अक्सर अगर आप किसी को कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमें लाजमी है कि उसे थोड़ा सा उसका ख्याल करें कि दूसरा सेलर जो बेच रहा है वो कहीं आपके ऊपर कंप्लेन ना कर दे, कहीं वो सेलर भी उसी प्रोडक्ट के ऊपर किसी और वेबसाइट पे ना बैठा हो। तो हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट आइडियाज़ के साथ अपने एटसी के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई है आपके सामने कि ये प्रोडक्ट्स किस तरह से इजीली अवेलेबल सोर्स हो सकती हैं और इजीली फाइंड आउट हो सकती हैं। ये दो तीन वेबसाइट्स मैंने आपको दिखाई जिनके ऊपर आप आराम से फर्नीचर की आइटम कोई भी हो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं और इजीली एटसी के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं इनके थ्रू। और बात की जाए अमेज़ोन की, अमेज़ोन के ऊपर भी काफ़ी सारी इस तरह की फ़र्नीचर आइटम्स मिल जाते हैं, लेकिन अमेज़ोन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती। बेसिकली अमेज़ोन से ड्रॉप शिपिंग करना एक हैसल होता है। अब जो भी सेलर आपका पाकिस्तानी बंदा है, किसी की आइडेंटिटी के ऊपर आपने अकाउंट बनाया हुआ है और वहाँ पर आपका कोई ह्यूमन रिसोर्स नहीं है जो कि अमेज़ोन से प्रोडक्ट रिसीव करके उसकी पैकिंग वगैरह चेंज करके भिजवा सके। तो हम लोग सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं अमेज़ोन से ड्रॉप शिपिंग करना। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इन इन वेबसाइट से ही होती है जो कि थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं, जहाँ से हमें इजीली सस्ता प्रोडक्ट भी मिल जाए और अच्छी चीज़ भी मिल जाए और हम अच्छे रेट्स में एटसी के ऊपर बेच सकें। अगर सेकंड ऑप्शन में अगर आपके पास 3PL की सर्विसेज यूएस में अवेलेबल है, आपके पास कोई ऐसी सेटिंग है जो कि आपका प्रोडक्ट अमेज़ोन से रिसीव कर कर उसकी पैकिंग चेंज करके बाहर तक भिजवा सकता है, तो हम लोग अमेज़ोन के प्रोडक्ट को ही प्रेफर करेंगे सेकंड प्रेफरेंस। अगर वो चीज़ नहीं है तो हम इन वेबसाइट्स के थ्रू मसला ये नहीं आता कभी भी कि बायर के पास आप किसी लेबल वगैरह में जाएगा या किसी इस तरह की उसमें जाएगा कि आप बायर को वो कि यार इसने तो कहीं और से मुझे परचेज़ किया है, ये प्रोडक्ट मुझे परचेज़ करके भेजा है और भेज एटसी के ऊपर रहा है। तो ये वेबसाइट्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स किस तरह के होते हैं। पहला कीवर्ड आपको भी दिखा दिया मैंने कि ये हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड इतना होना चाहिए और CTR इसका इतना होना चाहिए। कंपटीशन प्रोडक्ट कीवर्ड का बिलो देन 40,000 होना चाहिए। अगर कंपटीशन 40,000 से कम है तो वेल एंड गुड है, अगर 40,000 से अबव है तो वो कीवर्ड हम लोग ज़्यादातर, अगर हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है और मेन कीवर्ड है तो हमारी कोशिश होगी कि कुछ फ्रेज कीवर्ड भी, ब्रॉड कीवर्ड्स भी यूज़ करें अपनी लिस्टिंग के अंदर जिनकी सर्च वॉल्यूम कम हो और कंपटीशन भी उसके ऊपर कम हो। हम कंपेटिटर की शॉप किस तरह चेक करते हैं कि उस कितना साल पुराना कंपेटिटर है, सेलर है, और देखते हैं। अब जैसे कि ये यहाँ पर एक सेलर आ रहा है, ये अब उसकी लिस्टिंग पे जाते हैं, उसकी शॉप पर जाके चेक करते हैं कितना पुराना सेलर है ये।
ये एटसी के ऊपर 2018 से बेच रहा है। और ये काफ़ी पुराना सेलर है, 4 इयर्स ओल्ड सेलर है। और काफ़ी अच्छा है कि कंपेटिटर हमारा ये भी हो सकता है, हम इसकी कुछ प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं कि इसमें किस तरह की प्रोडक्ट्स ये बेच रहा है। और हम इसमें कहाँ कहाँ से ये इस तरह की प्रोडक्ट्स भी सोर्स कर सकते हैं। हमारा मेन टारगेट तो है, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंट है, थोड़ा सा हमारी प्रोडक्ट से डिफरेंट है। हमने जो प्रोडक्ट फाइंड आउट की है तो हम इस कंपेटिटर को अपना कंपेटिटर कंसिडर नहीं करेंगे। हम देखते हैं जो हमने प्रोडक्ट फाइंड की थी उसका उस तरह का कोई सेलर मिल जाता है तो हम उसको कंपेटिटर कंसिडर कर सकते हैं। अब जैसे कि ये सेलर है, ये सेलर भी सेम तरह की प्रोडक्ट ही बेच रहा है। अब इस सेलर की शॉप देखें कितनी पुरानी है, क्या क्या बेच रहा है ये। अब ये देखें आप, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें बेच रहा है सेलर। और ये 1 साल पुराना सेलर है, ये भी हमारा कंपेटिटर हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। अब ये मिड सेंचुरी सेलर जो है, इसको हम चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली मिड सेंचुरी फर्नीचर का नाम है, लोग कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं। बेसिक कंपनी है मिड सेंचुरी, उसका कीवर्ड लोग यूज़ कर लेते हैं। अब इस सेलर को देखते हैं कि ये कितना पुराना सेलर है। ये 2013 से बेच रहा है इसके ऊपर। और ये सेम तरह के प्रोडक्ट्स भी बेच रहा है, तो हम इसको अपना कंसिडर कंपटीटर कंसिडर कर सकते हैं। इसके पास मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइंस भी हैं। और हम जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर बेचना चाह रहे हैं वो काफ़ी सारी इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं। तो आप देखें कि आपके सामने किस तरह की प्रोडक्ट्स, ये काफ़ी महंगी प्रोडक्ट्स बेच रहा है। तो हम इस तरह की प्रोडक्ट भी फाइंड करके इससे थोड़ी सी मिलती जुलती प्रोडक्ट्स हम उसको एज अ कंपेटिटर भी compete कर सकते हैं। तो स्टार सेलर भी है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि उसके पास टैग होना चाहिए स्टार सेलर का। तो स्टार सेलर भी है सेलर। और भी कंपेटिटर्स फाइंड आउट करते हैं इसके ऊपर, जो कि हमारी प्रोडक्ट से मिलते जुलते सेलर हो, और हम इजीली उस अपना कंपेटिटर उसे कंसिडर कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट थोड़ी बहुत कंसिडर की जा सकती है। हो सकता है इसके पास और भी हमारी प्रोडक्ट से मिलती जुलती प्रोडक्ट हो। नहीं, ये वो सेलर नहीं है, इसके पास नहीं है प्रोडक्ट। ये न्यू सेलर है। हम न्यू सेलर को कभी भी सजेस्ट नहीं करेंगे एज अ कंपेटिटर, बिकॉज वो खुद भी अभी सेल करने लगा है, तो हम उसको कंपेटिटर कंसिडर नहीं करते। इस सेलर को हम अपना कंपेटिटर कंसिडर कर सकते हैं। इसके पास काफ़ी मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स हैं। और जो हम प्रोडक्ट फाइंड आउट हमने किया था उसी उससे मिलते जुलते काफ़ी प्रोडक्ट्स इसके पास अवेलेबल हैं। अब ये हम इसको कंसिडर कर सकते हैं अपना कंपेटिटर। अब ये कितने साल पुराना है हम इससे चेक कर लेते हैं। इसने अपना ऑन नहीं किया हुआ, जहाँ पे आप यहाँ पर दिखाए देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया हुआ कि हम कितने साल से एटसी के ऊपर काम कर रहे हैं। एटसी पे ऑप्शन होता है कि आप शो करवा सकते हैं बायर्स को, और आप मर्जी है आपकी, आप शो कराएं ना कराएं। तो मैं इसको अपना कंपेटिटर कंसिडर कर सकता हूँ। इस तरह से हम लोग जो ओल्ड सेलर हैं उनको कंपेटिटर कंसिडर करते हैं। और एटसी का जैसे आपको मैंने बताया कि ये 3 टैग्स होने चाहिए। अगर किसी सेलर के पास नहीं है और वो अच्छा सेलर है, उसकी प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा बिकी हैं और सेम प्रोडक्ट्स हमारी तरह की प्रोडक्ट्स हैं, तो हम अगर स्टार सेलर या बेस्ट सेलर या एटसी पिक नहीं है, तो फिर हम उसको कंसिडर कर सकते हैं।
तो ये हमारा बेसिकली छोटा सा प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम किस तरह से एटसी के ऊपर प्रॉपर लिस्टिंग बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।